बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के नेता पूरा जोर लगाएंगे। महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता आज कई रैलियों और सभाओं को संबोधित कर अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करेंगे। शाम 5 बजे तक समय बचा है, लिहाजा तमाम पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निकायों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। 16 जनवरी को मतों की गिनती होगी। देश की सबसे अमीर नगर निगम है मुंबई की बीएमसी नगर निगम। देश भर की नजर बीएमसी के चुनाव पर है। इस बार बीएमसी के चुनाव में जहां ठाकरे बंधुओं की साख दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए भी ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो तैयारी पूरी है। आज आखिरी दिन है वोटर्स को साधने का। ऐसे में सबकी यही कोशिश रहेगी कि पुरजोर तरीके से वोटर्स को साधा जाए और बीएमसी चुनाव अपने नाम किया जाए। बीएमसी चुनाव वो जिसे कि महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल कहा जाता है और ऐसे में 15 जनवरी को वोट डलेंगे और तकदीर जनता जो है वो तय करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी महायुति दोनों ही तरफ साख दांव पर लगी है और प्रचार के आखिरी दिन आज रैलियों का रेला देखने को मिलेगा। किसको जनता चुनती है ये तो स्पष्ट तौर पर पता चल ही जाएगा, लेकिन आज आखिरी दिन है और ऐसे में सबकी तैयारी पूरी है कि शाम 5 बजने से पहले तक जो चुनाव प्रचार है उसमें जान फूंकी जाए। तो महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता मनीष सिंह जुड़ चुके हैं। मनीष, महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आज थमने वाला है। जाहिर तौर पर शाम 5 बजे से पहले कोशिश यही रहेगी सभी पार्टियों की, गठबंधन की, कि वोटर्स को साधा जाए। क्या कुछ तैयारी है महाराष्ट्र में? प्रेरणा, देखिए आज 29 महानगर पालिका की चुनाव की जो प्रचार की जो तैयारियां हैं जो अब तक चल रही थी वो उस पर अब विराम लगने वाला है। मुंबई में भी बीएमसी चुनाव के मद्देनजर जो जोर शोर से पूरे चुनाव चल रहे थे, आज शाम होते होते 5:30 बजे तक उस पर विराम लग जाएगा। आपको बता दें कि बीएमसी में 227 वार्डों पर ये चुनाव है। लगभग 1750 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और लगातार मुंबई में 1700 उम्मीदवारों की तरफ से लगातार चुनाव प्रचार चल रहा था। आप कहीं भी चले जाइए, हर 500-600 मीटर के बाद आपको कोई भी पार्टी का झंडा दिख जाएगा, रैलियां दिख जाएंगी। तो एक पूरा माहौल था और वो पूरा माहौल आज 5 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा। अब सबकी नजरें इस पर रहेंगी कि ये जो इतनी दिनों तक मेहनत की गई है तमाम पार्टियों के द्वारा, वो 15 तारीख तक किस पर ज्यादा असर पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इन चुनाव प्रचार के दौरान 3 चीजें सबसे ज्यादा हावी रही। एक कि बीएमसी में इस बार मेयर कौन बनेगा, हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा या कोई मुस्लिम बनेगा, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार नेता बयान देते रहे। वहीं आप देखिए कि मराठी गैर मराठी का मुद्दा भी छाया रहा और वहीं मुस्लिम गैर मुस्लिम को लेकर भी बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई है। तो अब ये तो तमाम चीजें हुई हैं पिछले 7-8 दिनों में। अब इस पर देखना होगा कि कितना ज्यादा असर जो है वो चुनाव पर पड़ेगा। 15 को मालूम चलेगा। ये प्रेरणा। बिल्कुल मनीष, और देखिए एक तरफ ठाकरे बंधुओं की साख भी दांव पर लगी है तो वहीं सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कुल मिलाकर सबसे अमीर चुनाव नगर निकाय चुनाव जो है बृहन मुंबई नगर पालिका, इसमें साफ तौर पर इस बार और भी ज्यादा हर चुनाव के मुकाबले कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मनीष, बिल्कुल, इस बार का बीएमसी चुनाव बहुत ही ज्यादा कई मायनों में अलग है क्योंकि 70,000 करोड़ का बजट होता है बीएमसी का और सबकी नजरें हैं कि इस बार उनकी दावेदारी मजबूत हो। क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र में अभी 2029 में फिर से चुनाव है और सबको पता है कि बीएमसी का चुनाव हर पार्टी के लिए कितनी अहम होती है। अगर वहीं आप देखिए तो बीजेपी जो है, जो देवेंद्र फडणवीस है, वो कल उन्होंने जो दादर में छत्रपति शिवाजी मैदान में रैली की है, वहां साफ तौर पर कहा है कि मराठी सुरक्षित है, मराठी अस्मिता सुरक्षित है, लेकिन कुछ नेता जो
जो है उनका अस्तित्व दाव पर लगा हुआ, नाम लिए बगैर उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स पे हमला बोला है। वहीं एक दिन पहले जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे उसी मैदान में रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मराठी लोगों के लिए आखिरी मौका है, इस चुनाव में जो है वो वोट करें और कोशिश करें कि उनकी पार्टी जो है वो जीते ताकि मराठी अस्मिता की रक्षा हो सके। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो 2 दिनों का था, अब आज आखिरी दिन है, इसीलिए कल पुरजोर कोशिश की गई मायावती की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए जो रैली की गई है। बिल्कुल ठीक है मनीष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज जो है चुनाव प्रचार थमने वाला है और देखिए जैसे लगातार हम दिखाते हैं कि अक्खा मुंबई पर किसका राज होगा ये पता ही चल जाएगा। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी तमाम पार्टी की पूरी है।